आई होप यू डूइंग गुड। आज का जो डिस्कशन है हमारा वो है लीनियर मोमेंटम के ऊपर, और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन देखेंगे जो आपको जेई और नीट के एग्ज़ाम में एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करेगी। सो टुडे विल सी अ वेरी टिपिकल सिचुएशन and try to understand the nitty-gritties of that situation. So let's talk about linear momentum today, one of the most important topics for NEET and JEE examination. तो आइए बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। कुछ हम इस पे पढ़ते हुए कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। We will draw some inference from this discussion. देखिए, लीनियर मोमेंटम को हम सिर्फ मास इनटू वी लिख के उसको वेक्टर ट्रीट करके और कुछ इलास्टिक कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ एनर्जी वैसे ही ना देखें। लीनियर मोमेंटम का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसको भी समझना ज़रूरी है। तब आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और ब्रॉडन होगा एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम में जो डिफ्रेंसिएशन वो है, अगर आपको दूसरे के ऊपर एज है तो थोड़ा आपको उससे बेटर आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम के बारे में, और हम कुछ खास तरह का इन्फ्रेंस निकालने वाले हैं आज। ये कोई ऑर्डिनरी इन्फ्रेंस नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करा जाता है। तो देखिए, सिचुएशन ये, वी विल स्टडी लीनियर मोमेंटम टुडे, ओके, एंड वी विल ड्रॉ सम वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ लीनियर मोमेंटम। Okay, this is going to be a purely conceptual discussion. Okay, let's say you have a cart. Okay, तो ये आपके पास कार्ट है, और इस कार्ट का जो ये कार्ट नंबर ए है, और दूसरी साइड पे एक कार्ट नंबर बी है। देखिए, ये आपकी कार्ट नंबर बी है। दोनों कार्ट्स का वेट आप बराबर भी मान सकते हैं, ना भी बराबर माने। अभी फिलहाल के लिए आप इनको बराबर मान लीजिए। अज्यूम द वेट ऑफ दीज टू बी इक्वल। ओके, नाउ दिस इज एट रेस्ट। ओके, सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द is 0. This has some velocity, and now this moves with this velocity. It has a mass, and mass is same for both, okay, or maybe unequal. They collide with each other. So this is before situation, and now collision happens between them, and these two join. अब एक collision होता है और ये दोनों join हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ दीज टू ज्वाइन, ओके, दे स्टिल आर ऑफ द सेम डिमेंशन। आप साइज पे मत जाइए, डब्बे के बराबर ही हैं अभी भी, और दोनों की दोनों आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहां पे जो मोमेंटम इनिशियल स्टेट में, और ये स्टेट इनिशियल है, ये आफ्टर द कोलिजन है। तो आफ्टर द कोलिजन दोनों के दोनों कुछ वेलोसिटी से चलने लग जाते हैं जुड़ने के बाद। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें कुछ खास आपने करा नहीं है। लेकिन देखिए कैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी सिचुएशन में आपने फिर से इस ट्रॉली को लिया या कार्ट को लिया, और ये अभी भी उतना ही मास की है, लेकिन अब आपने जो ट्रॉली बी है उसके अंदर मास भर दिया। ओके, देखिए, आपने ये ट्रॉली बी के अंदर मास भर दिया आपने। ये आपकी ट्रॉली बी है, मैं थोड़ा सा इसको 3D में आपको बना के दिखा रहा हूं, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पत्थर भर दिया, मान लीजिए ये। So what you do is you fill up this trolley number 2 with some stone, and then again, this is coming with the velocity UA, has a mass, and this is at rest and has a mass M. Now the collision happens. दोबारा से collision होता है, लेकिन इसका mass अभी बड़ा हुआ है। तो यहां पे तो velocity common velocity वाली situation है, common वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़ के एक ही सिस्टम बन गए। सो दे जॉइन टुगेदर एंड दे हैव कॉमन वेलोसिटी नाउ।
You can calculate the common velocity by applying the, okay. Now again they strike each other and they join again, okay, and they join again. So ये दोनों join हो जाते हैं और फिर से इनके पास common velocity होती है. So they have a common velocity of, for example, v1 here. They have a common velocity of v2 here. And now I do another thing. What I do is I take this UA, okay, again the same situation, same mass, same velocity, and I take this second mass, and this is again at rest. Again the collision happens, but I am doing one thing. I am progressively increasing the mass of the cart number B by adding stones to it. तो मैं cart number B का मास बढ़ाता जा रहा हूँ और देखिए यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव लोडिंग कर रहा हूँ और इसको मैं इसका मास बढ़ाता जा रहा हूँ. जो मास ऑफ B है वो लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो मास ऑफ B जो है मैंने वो बढ़ा दिया है और मैंने उसको यहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स डाल दिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. स्ट्राइक होने के बाद, कोलिजन के बाद दोबारा से ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये एक कॉमन सिस्टम बना लेते हैं. और इनकी अब जो कॉमन सिस्टम की जो वेलोसिटी है, देखिए जो कॉमन सिस्टम की जो वेलोसिटी है, ये दोनों के दोनों ज्वाइन हो गए और एक कॉमन सिस्टम जो है इसकी वेलोसिटी v3 है. और ये करते ही चले जाइए आप. ये आप इसकी वेलोसिटी b की, सॉरी जो मास है आपका b का, उसको आप प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जाइए. यहां पे आप कोलिजन करिए और इसके बाद आप कॉमन वेलोसिटी निकालते जाइए. एक स्पेशल चीज आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप b का मास बढ़ाते जा रहे हैं, you know what you notice is as and when you're increasing the mass of b, the common velocity keeps on decreasing, right? And you can, you know, write down the expression where, you know, you can, let me just put the expression which you will use. The expression you're going to use is as follows. So you will write the initial momentum of the system, which is mass of the trolley A multiplied by the velocity of the trolley A plus no momentum. This is at rest, right? B trolley rest pe thi. And this is equal to the mass of the trolley A plus the mass of trolley B plus the mass of stone. देखिए अब stone का mass जोड़ते जा रहे हैं, तो into the common velocity जो हमने इसके बारे में बोला v common. तो आपको समझ में आ गया कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है. और अगर आप इसमें v कॉमन लिखेंगे, v कॉमन लिखेंगे आप, तो v कॉमन आपका मास ऑफ a मल्टीप्लाई बाय UA डिवाइडेड बाय मास ऑफ MA प्लस मास ऑफ B प्लस मास ऑफ स्टोन. तो आप देखिए अगर आप स्टोन की मास बढ़ाते जाएंगे, मतलब आप इसको प्रोग्रेसिवली लोड करेंगे, तो आपकी कॉमन वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो v3 जो v3 है, it will be less than v2 and v2 will be less than v1. तो आप मास बढ़ाते जाइए, इसके अंदर पत्थर जोड़ते जाइए. तो कहने का मतलब है अगर एक बॉडी जो A बॉडी है, अगर वो B के साथ कोलाइड करती है और B जो है प्रोग्रेसिवली बड़ा होता जाता है, तो न्यूमेरिकली ठीक है कि आप कॉमन वेलोसिटी कम होती जाती है. लेकिन इसको देखिए फिजिक्स में कैसे देखना है आपको इसको ऐसे देखना है कि जो मोशन ऑब्जर्व करा जाता है आफ्टर द कोलिजन वो कम होता जाता है. आप देखिए ये दोनों ट्रॉली जो है, अगर आप मान लीजिए इस ट्रॉली का वजन आपका 500 किलो था और ये वो ट्रॉली भी 500 किलो पे थी, फिर ये 500 पे थी, इसको आप 2000 कर दीजिए और उसके बाद इसको 500 पे करके इसमें इतने पत्थर भर दीजिए कि इसका वजन जो है 20,000 किलो हो जाता है. 20,000 किलो. एक 500 किलो की बॉडी जब 20,000 किलो के साथ जाएगी और यहां पे आप 20,000 डालेंगे
तो आपकी जो कॉमन वेलोसिटी है बहुत कम आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं जो मैं बताना चाहता था आपको, ये सिर्फ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर हम कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में नजर आता है। जब आपने इसका मास 20,000 किलोग्राम कर दिया पत्थर भर के प्रोग्रेसिव लोडिंग से, और ये आपका मास 500 केजी है, तो आपकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो बहुत घट जाएगी। कहने का मतलब शुरू की सिचुएशन में आपको ये दोनों कार्ड्स चलते हुए नजर आएंगे, दूसरी सिचुएशन भी आपको दोनों धीरे चलते हुए नजर आएंगे क्योंकि कॉमन वेलोसिटी कम हो गई है, लेकिन तीसरी सिचुएशन में आपको ये ऑलमोस्ट दिखेंगे ही नहीं कि चल रहे हैं, इतनी इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे और आप u की कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि आपका वेलोसिटी है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, आप इसको इसके अंदर डाल के देख लीजिए और v कॉमन निकालिए, आपकी v कॉमन नेग्लिजिबल आएगी, ऑलमोस्ट मोशन आप दिखेगा नहीं आपको। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि मान लीजिए आपके पास एक टेनिस की बॉल है और टेनिस की बॉल आप अर्थ पे मारिए, जमीन पे मारिए, अब दो कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो इस सिचुएशन में बॉल बहुत छोटी है और अर्थ बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली वो दोनों ज्वाइन नहीं है, रिबाउंड हुआ है। लेकिन मान लीजिए आपने मारा है उसको और मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो देखिए एक बहुत बड़ा मास अर्थ और आपकी जो बॉल है, उन दोनों के बीच का जब इंटरेक्शन होता है तो आपको क्या अर्थ की वेलोसिटी ऑब्जर्व होती है? नहीं होती है। तो आपको पता नहीं चलता कि मोमेंटम जो है उसने अर्थ की वेलोसिटी को चेंज करा है कि नहीं करा है। बट अगर आप इन कैलकुलेशंस को देखेंगे, इस केस में तो हमने ज्वाइन कर दिया, वहां पे थोड़ा सा रिबाउंड है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब भी लागू होता है। तो देखिए, जो अगर आप एक बहुत बड़ी बॉडी और एक छोटी बॉडी को कोलाइड करते हैं, जब अब पते की बात है, तब उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि वेलोसिटी जो है, जो सिस्टम की वेलोसिटी में कुछ बड़ा जो मास है, जैसे अर्थ और बॉल का केस है, ऑलमोस्ट उसका मोशन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल के जरिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया। इस न्यूमेरिकल में आप कॉमन जो आपका सिस्टम है ऑफ इंटरेस्ट, ये एक क्लोज सिस्टम जो है, इसकी वेलोसिटी नजर नहीं आएगी आपको थोड़े टाइम के बाद। अगर आप 20,000 से इसको 1,00,000 किलो कर देंगे तो बिल्कुल आपको ये हिलेगा, लेकिन आप उसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली देख नहीं पाएंगे कि वो हिल रहा है। आपके पास डिवाइसेस हो सकते हैं जिससे आप देख सकें और सामने आपको फिजिकली, लेकिन इस सिचुएशन में आप क्लियरली, तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कई न्यूमेरिकल्स जेई और नीट के अंदर कोलिजन के ऊपर एक लार्ज मास और एक स्मॉल मास के ऊपर होते हैं, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होगा जो एक कैरेक्टराइज करता है किसी भी कोलिजन को। तो कैरेक्टराइज कैसे करना है हमें किसी कोलिजन को, हमें उसको कैरेक्टराइजेशन के लिए हम उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और सुपर इलास्टिक कोलिजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मास हो, एक बहुत बड़ा एक छोटा मास हो, जब इनका आपस में कोलिजन होता है तो आपको कैसे सोचना है उसके बारे में, ये एक उसका क्लासिक एग्जांपल है जहां पे आप नोट करते हैं कि फाइनली जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी नोट करना मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे एक बहुत बड़े मास और एक छोटे मास की कोलिजन होती है। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए जो की कैरेक्टराइजेशंस है मोमेंटम की, जहां पे आप इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और 100% इनइलास्टिक कोलिजन, इस तरह का जब आप पढ़ते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और सुपर इलास्टिक कोलिजन, इनके सबके बारे में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे नीट और जेई में आएगा ही आएगा। मैं लाइव क्लासेस करता हूं और लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट हैं जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो कामयाबी दूर नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा और फिजिक्स वाकई में आसान लगेगी आपको पढ़ना। सो फिजिक्स मेड इजी का मेरा प्रॉमिस है।
प्रोवाइडेड आप असाइनमेंट पूरे करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई लाइव क्लासेस। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपना फीडबैक भेजिए कि आप किस तरह के टॉपिक्स में अटक रहे हैं और किस तरह के टॉपिक आपको डिस्कशन के लिए चाहिए। So most welcome to join my live classes. The only thing I'm looking forward is the student who is or who are going to complete the assignments. I conduct live classes. My number is given. You can see my YouTube channel also. I have 1,500 questions done on that, and these are mainly focused on NEET and JEE examination. इसमें कुछ ज़्यादातर जो emphasis है वो NEET और JEE पे है। मेरा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और मेरी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत पसंद आई, और अगर पसंद आई तो लाइक करिए और अपना व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मुझे कांटेक्ट करिए और अपने टॉपिक्स बताइए, डाउट्स बताइए, डिफिकल्टीज बताइए और मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम।